अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंशन को डिस्कस किया था। होप सो आप सब ने जो है वो उसको तैयार कर लिया होगा। अगला जो हमारा लेक्चर है वो आपकी बुक का 175 पेज नंबर है, अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी। अर्बनाइजेशन जो वर्ड है ये हम आप इस तरह से कह लें कि जो लोग जो हैं वो दही इलाकों से या देहाती इलाकों से गाँव वगैरह से माइग्रेट होके आते हैं सिटीज़ में, तो ये जो एक ट्रेंड है कि दही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ जो लोग रुख करते हैं, तो इस प्रोसेस को या इस सारे फिनोमेना को हम जो है अर्बनाइजेशन कहते हैं। और पॉवर्टी का मतलब होता है गुर्बत। ठीक है, तो ये अर्बनाइजेशन जो है ना, ये एक मेजर फैक्टर है जो कि गुर्बत की तरफ लेके जाता है लोगों को। तो ग्लोबल अर्बनाइजेशन अल्टीमेटली लीड्स टू पॉवर्टी। Urban poverty is a multi-dimensional phenomena. The urban poor lives with many deprivations. तो बहुत सारी जो हैं वो लोग वहाँ शहरी इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं दही इलाकों से, लेकिन वहाँ पे जाने के बावजूद उनको बहुत सारी महरूमियों का सामना करना पड़ता है। उनको उनकी बेसिक नीड्स भी बाज़ टाइम जो है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो दही इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ रुख करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन शहरी इलाकों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे बहुत सारी जो है वो मसाइल दरपेश आते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे काजेज़ देखने हैं, काजेज़ ऑफ फॉर अर्बन पॉवर्टी। तो कुछ मेन जो काजेज़ हैं आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं। सबसे जो पहला है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आबादी के बहुत ज़्यादा लोग जो एक जगह पे जमा हो जाएं या उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या होता है बेसिकली कि लोग एक दूसरे की देखा देखी दही इलाकों को छोड़ के शहरी इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब आबादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसी हिसाब से वहाँ के जो लोग हैं, ज़ाहिर सी बात उनकी तादाद अब ज़्यादा है तो उनकी ज़रूरियात भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगी। तो इतनी जो है वो ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट्स या उनकी जो नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, जिसके नतीजे में जो है वो गुर्बत जन्म लेती है, पॉवर्टी जो है वो शुरू हो जाती है किसी भी जगह पे। तो वहाँ पे जो लोग होते हैं अपर क्लास से जिनका ताल्लुक़ होता है वो तो ठीक से सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन जो आप कह लें मीडियोकर्स होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, जब वो जो है वो चले जाते हैं इस तरह के एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ जाके उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनको वहाँ पे मुश्किलात आती हैं, उनको खाने पीने के हवाले से, बाकी जो बेसिक नीड्स होती हैं रहन सहन के हवाले से, वो सारी चीज़ें। It ultimately leads to extreme form of poverty where people have to live on street with only a little or nothing to eat or drink. बास टाइम तो इतनी स्वेयर कंडीशन हो जाती है जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोगों की नीड्स जो है वो बहुत बढ़ जाती हैं, और जो लोग चूँकि अफोर्ड कर सकते हैं वो इन हर चीज़ से बेनिफिट लेते हैं, जबकि बाकी जो लोग हैं उनके खाने के लिए या पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता, तो लोग जो है वो सड़कों पर या इस तरह से रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोज़गारी को। तो बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ गई है, इसमें भी जो है वो अर्बनाइजेशन का ही रोल है। जब लोग शहरी इलाकों की तरफ मूव करते हैं, वहाँ पे लोग अब आबादी ज़्यादा हो गई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, तो जब कोई जॉब आती है, यहाँ शहरों में आपको पता है कि जो जॉब की फ़ैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा होती हैं, तो जब कोई जॉब आती है चंद लोगों को जॉब मिल जाती है, बाकी सारे के सारे अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, यानी कि सबको फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भुगतना पड़ती है, बेरोज़गारी भुगतना पड़ती है। तो इस तरह से भी जो है वो गुर्बत जन्म लेती है। The job opportunities might be more in urban areas and also pay more, but as the number of people continues to grow, the jobs become even harder to find. तो देखिए, जैसे जिस जगह पे बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे और जॉब तो एक स्पेसिफिक आप कह लें क्वांटिटी में आएंगी, लेकिन चूँकि लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे आए जा रहे हैं, कहाँ से आए जा रहे हैं, दही इलाकों से मूव करके, तो इस वजह से वहाँ पे जो फ़िक्स्ड एक सीट्स आती हैं उन पे जो है वो चंद एक लोग जो है वो सेलेक्ट हो जाएंगे, बाकी के सारे जो है वो बेरोज़गार ही रह जाएंगे। ठीक है, तो बाकी फिर उन लोगों को गुर्बत का या पॉवर्टी का जो है सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ड्राउट्स एंड फ्लड्स, खुश्क साली और सैलाब वगैरह होते हैं जो, ठीक है, ये इनका बड़ा मेजर रोल है। जैसे जो लोअर एरियाज़ होते हैं जैसे कि नशेबी इलाके, ठीक है, तो वहाँ पे चूँकि पानी मूव कर जाता है ये सैलाब वगैरह का, जिसकी वजह से लोगों के जो हैं वो घर तबाह हो जाते हैं, बाकी उनकी जो इस्तेमाल की चीज़ें वगैरह होती हैं वो भी बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती हैं, फिर स्टेबल होते होते उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये भी एक मेन काज है, ड्राउट एंड फ्लड्स भी जो हैं ये आपकी पॉवर्टी का या गुर्बत का।
पीपल लॉस देयर हाउसेज एंड अदर गुड्स बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स विच रिजल्ट्स इन पॉवर्टी। ठीक है, तो ये भी एक जो है वो चैलेंज है हमारे लिए या हमारी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। नेक्स्ट है जी लो लिटरेसी रेट। जो आप ये कह लें कि कम तालीम याफ्ता लोग हैं, या आप कह लें कि जो आप ख्वानदा लोग जिसको आप कहते हैं कि तालीम की शरह बहुत जो है वो कम है। ठीक है, यही वजह है कि गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है। लोगों को जो है वो बेसिक स्किल्स ही नहीं आते, या बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि किस तरह से वो जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे भी वो ग्रो कर सकते हैं, ना कि वो अपनी जगह को छोड़ के, अपने इलाके को छोड़ के कहीं बड़े शहरों में चले जाएँ। तो अगर सबके पास एजुकेशन होगी तो वो इस चीज़ को समझेंगे, उनको इस चीज़ की समझ होगी, तो वो फिर किसी और इलाके में मूव नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने ही एरिया में रहते हुए वहीं पे ग्रो करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है कि हमारी जो मुल्क के अंदर, चूँकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और उसी हिसाब से पाकिस्तान में तालीम की जो है वो तालीम याफ्ता लोगों की शरह भी काफ़ी हद तक कम है। A lack of basic literacy and numeracy skill means that many peoples are immediately disqualified from a higher number of decent livelihood. Next, unequal distribution of income. तो यहाँ पे जो है वो तमाम लोगों को एक जैसी इनकम नहीं होती। किसी की इनकम बहुत ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। जैसे कि आप कह लें अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है। तो इस चीज़ को जब हम देखेंगे ना, तो अगर इसको समझना है कि इस बेसिकली इसका मतलब तो ये है कि लोगों के दरमियान में जो आमदनी है वो सबकी एक जैसी नहीं होती। जिनकी बहुत ज़्यादा है उनकी कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा होती है, और जिनकी नहीं है और उनकी बहुत कम होती है। तो ये जो आप कह लें एक डिस्टिंग्विश करता है इन दोनों चीज़ों को। तो ये एक मेजर जो है वो आप कह लें काज है किसका, आपके पास पॉवर्टी का। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अगला पॉइंट आप अगर गौर से देखेंगे, पिकर्स एंड कलेक्टर। तो इसमें ना आपने देखा होगा कि गली मोहल्लों में कूड़ा करकट इकट्ठे करने वाले लोग फिर रहे होते हैं। कोई प्लास्टिक की चीज़ें या इस तरह की जो है वो पॉलीथीन बैग वगैरह, बॉटल्स वगैरह, जो वेस्ट बॉटल हम फेंक देते हैं। ठीक है, तो वो इकट्ठा करते हैं, जिसको हम कबाड़ कहते हैं। ठीक है, वो इकट्ठा करके वो पिकर्स होते हैं जो इकट्ठा कर रहे होते हैं, वो ले जाते हैं। अब उनकी जो इनकम होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि जो एक पॉवर्टी लाइन है, कि पॉवर्टी जिस लेवल पे हम कहते हैं कि अगर बंदे की इतनी इनकम होगी तो वो गरीब होगा, तो वो गुर्बत वाले आप कैटेगरी में आएगा, तो उससे भी कम होती है उनकी, तो वो गरीब होते हैं। ठीक है, लेकिन वही कबाड़ वो जाके किसी बाज़ार में सेल करते हैं, किसी शॉप पे, कबाड़िए की शॉप पे, वो कलेक्टर होता है जो वहाँ उससे जो है वो कबाड़ ख़रीद रहा होता है। तो उसकी आमदनी पॉवर्टी लाइन से ऊपर होती है। यानी कि काम दोनों का सेम है। आप देखें दोनों ही जो है वो कबाड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो पिकर है उसकी आमदनी कम है और जो कलेक्टर है उसकी आमदनी ज़्यादा है। कलेक्टर जो है वो पॉवर्टी से ऊपर वाले लेवल पे है, यानी कि उसको पॉवर्टी फेस नहीं करनी पड़ी, जबकि जो पिकर्स हैं वो पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आप कह लें कि इनकम। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, स्लो जॉब ग्रोथ। तो ये भी वही बात है कि जाहिर सी बात है, जब शहरी इलाकों की तरफ बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं शहरों में। ठीक है, लेकिन जब लोग बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगे तो जॉब्स तो उनकी जो सीट नंबर ऑफ़ आप कह लें सीट्स हैं वो तो उतनी ही रहेंगी, तो वो ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। यानी कि ज़्यादा लोग होने की वजह से जो है वो एक तो जॉब्स जो हैं जितनी आएंगी वो फिक्स्ड होंगी, कुछ लोगों को मिल जाएंगी, बाकी के जो हैं वो फिर रह जाएंगे। व्हेन मोर पीपल रश टुवर्ड्स सिटीज़ टू गेट जॉब एज़ कम्पेयर टू अवेलेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कॉन्सिक्वेंटली फ्यू पीपल वुड गेट जॉब एंड लेफ्ट ओवर पीपल विल बिकम द काज ऑफ इंक्रीजिंग पॉवर्टी। एक तो उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी, दूसरा गुर्बत भी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है इम्प्रॉपर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो है जो बाहर से लोग आते हैं, छोटे इलाकों से शहरों की तरफ चले जाते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इनएक्सपीरियंस होते हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वहाँ पे उनको काम पे लगा दिया जाता है। उनको ज़्यादा टेक्निक्स का नहीं पता होता, जिसकी वजह से उस फैक्ट्री या उस जगह की या उस वो जो भी प्लांट वहाँ पे लगा हुआ है उसकी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, जिससे इनकम पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, दे अर्न लो इनकम एंड अनएबल टू राइज आउट द लाइन ऑफ पॉवर्टी। और वो कभी भी फिर अपनी उस लो इनकम से बाहर ही नहीं निकल पाते, हमेशा उन्हें उसी के साथ चलना पड़ता है, और इस तरह से फिर वो हमेशा गुर्बत में ही रहते हैं, कभी भी वो गुर्बत से बाहर नहीं आ सकते।
ठीक है, जब उनकी प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग नहीं होगी। तो अगर उनको काम से पहले प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से उन्होंने काम करना है, कम टाइम में ज़्यादा काम करना है, तो इस तरह से जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो एफिशिएंटली जो एफिशिएंसी के साथ काम करेंगी और उनकी जो प्रोडक्शन है उस आप कह लें प्लांट की या फैक्ट्री की, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर उनकी पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाएंगे वो, यानी कि वो उनकी सैलरी भी ज़्यादा हो जाएगी और इस तरह से वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग इसी वजह से जो है वो गुर्बत का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलोइंग ऑफ सो कॉल्ड सोशल स्टैंडर्ड्स। तो इसमें एक जो मेजर फैक्टर है गुर्बत में हमारे मुल्क के अंदर, वो ये भी है कि हम जो है वो एक दूसरे की नकल बहुत करते हैं, देखा देखी जो है। अगर हम, जैसे कि आपने एक मुहावरा सुना होगा, अपनी चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए, तो उस हिसाब से लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। लोग, अगर कोई बंदा बहुत अपर लेवल से उसका ताल्लुक़ है, तो जो गरीब लोग होते हैं वो उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो उसी चक्कर में वो अपनी जो एक उनकी लिमिटेड सी आमदनी होती है, इनकम होती है, उसको भी जो है वो ख़त्म कर लेते हैं, सारा खर्च कर लेते हैं। जैसे कि आजकल जो है वो शहरों के अंदर ज़्यादातर लोग ख़ुद को अपनी क्लॉथिंग पे बहुत ज़्यादा जो है वो आउटफिट्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। चाहे उनके रिसोर्सेज इतने ना भी हों, उनकी इनकम इतनी ना भी हो, लेकिन वो अपना बहुत ख्याल रखते हैं ग्रूमिंग वगैरह में। इसके अलावा बाहर होटलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इंसान को उसी हिसाब से चलना चाहिए जितना वो उसकी जेब उसको इजाज़त दे। इस तरह से फिर हम जो है वो गुर्बत से छुटकारा पा सकते हैं या इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे काजेज़ ऑफ पॉवर्टी के या अर्बन पॉवर्टी के, जो कि शहरी इलाकों की तरफ आने की वजह से जो गुर्बत आती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी बात जो है वो समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।